चलिए, तो बेसिकली एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं वास्तु की बारे में समझने के लिए, और वास्तु में कैसे प्रभावित करता है इसके बारे में समझने के लिए, है ना। तो स्पेशली जैसे इस समय हमारा बेडरूम का टॉपिक चल रहा है कि हमें बेडरूम हमारे जीवन में किस तरह प्रभाव डालते हैं, और किस तरह के किस दिशा में जो बेडरूम होते हैं वो क्या प्रभाव डालते हैं, और किसके लिए अच्छे हैं किसके लिए नहीं अच्छे हैं, है ना। तो स्पेशली हमारा सेशन अभी जो कल में हम लोगों ने 4 दिशाओं के बारे में पढ़ा, यहाँ पर काफी लोग उपस्थित हैं, अभी काफी लोग शायद थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। तो एनीवेज जो लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगी कि जो 4 दिशाओं के बारे में हमने सीखा था, क्या कोई बताना चाहेगा कि कौन कौन सी दिशा के बारे में है? जस्ट क्विकली 5 मिनट्स, और उसके बाद फिर हम फटाफट स्टार्ट करेंगे अपना आगे का सेशन। 5 मिनट के लिए थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी, और फिर ताकि मैं समझना चाहती हूँ कि कितना समझ में आया आप लोग को, उसके बेसिस में मैं आगे आप लोग को बताऊं, है ना। नीति जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको स्पॉटलाइट करती हूँ। जी नीति जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। जय। कल हमने नॉर्थ साइड के बारे में पढ़ा था, नॉर्थ साउथ साइड के बारे में पढ़ा था, और हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा था, और साउथ ईस्ट के बारे में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपका बेडरूम नीति जी कौन सी डायरेक्शन में आता है आपको? मेरा जो बेडरूम आता है वो ईस्ट साउथ में आता है दीदी। ईस्ट के बाद 45 एंगल अगर हम लेंगे साउथ की तरफ, उस तरफ पड़ता है। तो ये साउथ ईस्ट हो गया, है ना। अच्छा, हाँ साउथ ईस्ट हो गया। अगर ईस्ट के बाद 45 डिग्री एंगल लिया तो हो गया आपका साउथ ईस्ट, है ना। और साउथ ईस्ट के बेडरूम के तो हमने कल प्रभाव देखे ही हैं। तो क्या हस्बैंड आपके गुस्सा करते हैं क्या? थोड़ा सा। ओके। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, अगर हम किस तरह से अगर हमारी एंट्री साउथ की तरफ होती है और हमारा डोर नॉर्थ की तरफ खुलता है, तो हम उसको क्या मानेंगे? फेसिंग, जैसे मेरा डोर है वो नॉर्थ की तरफ खुला, और सामने ही मेरे घर डोर खोलते ही मेरा रूम से सामने भगवान जी का शिखर दिखाई देता है, मंदिर का। अच्छा, आप मेन डोर की बात कर रही हैं? मुझे लगा नहीं, मैं अपने बेडरूम की बात कर रही हूँ। मैं ऊपर मेरा छत पर है। जब मैं अपनी छत का दरवाजा सुबह खोलती हूँ तो मुझे आपको शिखर दिखता है मंदिर का? तो बहुत मुझे बढ़िया लगता बात है, है मुझे भी मंदिर का शिखर दिखता है, पर उस शिखर की छाया तो नहीं आती आपके बेडरूम पे? नहीं, छाया नहीं आती, बहुत दूर पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमारा भी घर मंदिर के बिल्कुल सामने है, ज्ञानोदय जैन मंदिर बैंगलोर में, और कोई दिक्कत नहीं है जरा सा भी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मंदिर के सामने घर मिलना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है। तो खूब पुण्योदय अर्जित करें, खूब बढ़िया अच्छा धर्म ध्यान करें, चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दें। ठीक है। ओके, जय जय। ओके, चलिए। एक सुनीता लोधा जी ने बोला है उनका, और सुन लेते हैं, और बाकी अभी कोई हैंड रेज नहीं करिएगा, लास्ट में ही हैंड रेज लेंगी मैं। जी सुनीता। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र आंटी, जय जिनेन्द्र दीदी 48 गाथा का यंत्र का जो पोस्टर है ना, वो ईशान्य कोने में देवघर है, तो वहाँ पे ऊपर लगाया है मैंने, तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा। अभी सब लोग पहली क्लास पे अटके हुए, मुझे लग रहा है पहली क्लास जो पसंद आई ना सबको, वो बाकी अभी आगे टॉपिक बढ़ाना, मतलब चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, लेकिन काफी लोग अभी पहली क्लास पे ही से रिलेटेड प्रश्न करते रहते हैं, है ना। तो अभी क्लियर है आंटी आपको? नाभि के ऊपर लगाने के लिए मैंने बताया था, तो दैट मीन्स आपको ऊंचे पे ही लगाना है ना। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ओके, बाकी और कोई बताना चाहेगा? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एनीवेज मैं रिवीजन से स्टार्ट कर देती हूँ एक बार, और फिर मैं आगे आप लोगों को कुछ और भी चीजें बताना चाहूंगी। तो एक बार हम लोग यहाँ पे रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। मैं देख रही थी एक्चुअली कि काफी लोग अभी नहीं ज्वाइन हुए हैं, फिर मिस हो जाता है लोगों का, क्योंकि नॉर्मली सेशन 8:30 से ही स्टार्ट होते हैं, तो इस कारण काफी लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है। एनीवेज, हाँ, एंसेस्टर की फोटोज आज आशा आंटी ने बहुत जल्दी खत्म कर दिया ना बहुत मंगलाचरण। अच्छा, बहुत बढ़िया आंटी, एकदम समय पे हुआ, और ऐसे मिल जाए हम लोगों को तो बहुत मजा आ जाएगा, है ना, बताने में। आगे बहुत दिक्कत होती है, जितना हाँ, हम लेट करते हैं उतना ही आगे लेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी का भी प्रश्न आया चैट बॉक्स में कि साउथ ईस्ट में
एंसेस्टर की फोटो लगा रहे हैं तो साउथ ईस्ट में बिल्कुल मत लगाइएगा, कभी भी मत लगाइएगा। एंसेस्टर की फोटो अगर लगानी है तो साउथ वेस्ट में लगाएं और साउथ की वॉल पे लगाएं, ठीक है, साउथ वेस्ट में साउथ की वॉल पे लगाएं। बाकी अपने घर में किसी और की फोटो आप साउथ वॉल पे नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स की फोटो, एंसेस्टर्स का मतलब हुआ कि जो अभी इस दुनिया में नहीं है, है ना, उनकी हमारे जो पूर्वजों की फोटो है वो हम साउथ वॉल पे लगा सकते हैं। बाकी अगर जो लिविंग हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी फोटो कभी भी साउथ वॉल पे मत लगाइएगा। अगर किसी के घर में साउथ वॉल पे लगी हुई है तो प्लीज उसको रिमूव कर दे, वरना बहुत सारे रोग आ जाएंगे उनकी लाइफ में जिनकी भी फोटो लगी हुई है, ठीक है। साउथ वेस्ट इज माई बेडरूम एंड साउथ इज द स्टोर। फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलिए तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं थोड़े से रिवीजन के साथ में कल की क्लासेस के लिए, है ना। तो कल की क्लासेस में हमने बेसिकली साउथ वेस्ट 4 दिशाओं के बेडरूम के बारे में सीखा था, जैसे कि नीते दीदी ने अभी बताया हमें, है ना। और आगे अभी बहुत सारी चीजें सीखने के लिए, खाली दिशा ही नहीं है यहाँ पे, और भी वहां पे रखी वस्तुएं वगैरह हमें कैसे प्रभाव डालती है, इन सब चीजों के बारे में भी हम सीखेंगे आज, है ना। तो क्विकली अंजू आंटी आपने क्योंकि हैंड रेज किया, अब आप कोई भी हैंड रेज मत करिएगा, मैं आपका ले लेती हूँ, आप क्या बोलना चाहते हैं अभी, कल के सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। हाँ दीदी जय जिनेंद्र, मैं प्रश्न तो नहीं था, मेरे को ये बताना था कि बस क्या हमने कल क्या क्या पढ़ा था, यही बताना था दीदी। ठीक है, चलिए अब मैं ही बता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ दीदी, कल हमने नॉर्थ के बारे में पढ़ा, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा था, फिर ईस्ट के बारे में पढ़ा था, उसके बाद फिर हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट के बारे में पढ़ा था जी। हमने ये चारों कवर किए थे, नॉर्थ ईस्ट के बारे में पढ़ा था। बहुत बढ़िया आंटी, बहुत बढ़िया। चलिए तो काफी क्लियर है लोगों को और बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, आई होप आप लोग को जो जानने में समझने में सबको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्योंकि हम हर सिचुएशन को पहले अपने घर से अपनी खुद की दशा से रिलेट करते हैं इन दिशाओं को, तो ऑब्वियसली बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चलती है और हमें समझ में आता है कि कैसे क्या हमें उसके हिसाब से एक्शंस लेने हैं, है ना, हमारी परिस्थिति का ज्ञान होता है इससे हमें। तो बेसिकली कल हमने स्टार्ट किया था नॉर्थ डायरेक्शन में, और हमने सीखा था कि नॉर्थ डायरेक्शन किन के लिए अच्छी होती है। तो बेसिकली जैसे हमने लास्ट में समराइज किया था इसको कि नॉर्थ डायरेक्शन हर एज ग्रुप के लिए चल जाएगी, है ना, कोई भी एज ग्रुप का लोग हो उसके लिए नॉर्थ डायरेक्शन चल जाएगी। तो ऐसी नॉर्थ का बेडरूम बहुत मतलब ऐसे अच्छा बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बेडरूम तो नहीं बोलेंगे, पर हर एज ग्रुप के लिए अगर आपका नॉर्थ में बेडरूम आता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वो नहीं करेगी, है ना। नॉर्थ डायरेक्शन, फिर हम आए थे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, है ना, नॉर्थ की बाद में नॉर्थ ईस्ट 45 डिग्री एंगल पे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने सीखा था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हाई होती है ना, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ साउथ वेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है काफी हाई होती है, इसलिए यहाँ पर या तो जिनके अभी हार्मोनल स्राव नहीं शुरू हुआ है ऐसे बच्चों को, या फिर ओल्ड एज लोगों को जिनको किसी भी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज नहीं है, ऐसे लोगों को हम नॉर्थ ईस्ट के बेडरूम में सुला सकते हैं, है ना। किसी किसी को अगर नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम अगर सूट कर जाता है तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने सीखा था ईस्ट के बेडरूम के बारे में, है ना। ईस्ट का बेडरूम कैसा होता है, ईस्ट का बेडरूम हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स को बढ़ाता है। यहाँ पर एयर तत्व जो है हवा का हवा की अधिकता होती है ना। और ये डायरेक्शन ऐसी है जो सूर्य जहाँ पे बहुत प्रबल होता है, सूर्य अपनी बेस्ट कंडीशन में होता है, क्योंकि जब उदित होता है सूर्य तो उदित होने के समय उसकी जो प्रवाह होती है, उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो अपने बेस्ट फॉर्म में होती है ना, वो ऊर्जा हमें सबसे ज्यादा फायदा करती है। तो इस कारण जो ईस्ट में सन का प्रभाव बहुत अच्छा मिलता है, और सन क्या करता है, अपनी किरणों को दूर दूर तक फैलाता है। इसी प्रकार से जो ईस्ट के बेडरूम में रहेंगे उनका प्रभाव दूर दूर तक फैलेगा, है ना। तो ऐसे जो ब्यूरोक्रेट्स है या फिर जो पॉलिटिकल स्टडीज जो पॉलिटिशियंस हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये बेडरूम होता है सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको ज्यादा कॉन्टैक्ट्स की जरूरत होती है। और भी जो भी फील्ड्स में जो सोशल कॉन्टैक्ट से रिलेटेड फील्ड्स है उसके लिए ये बेडरूम बहुत ही बढ़िया बेडरूम है ना।
अब हम आए साउथ ईस्ट के बेडरूम की तरफ, है ना। तो जैसे कि इसका कलर भी इंडिकेट करता है कि ये बेडरूम बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक बेडरूम है, जहाँ पे अग्नि ज्यादा रहती है, और अग्नि की अधिकता के कारण कई बार लोगों में एग्रेसिवनेस, है ना, गुस्सा, इस तरह के बिहेवियर नजर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे खाली ऐसे लोगों को सुलाएं जो कि बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही डल टाइप के जो लोग होते हैं, जिनको अग्नि की जरूरत है, बेसिकली जिनको अग्नि तत्व की जरूरत है, ऐसे लोगों को ही वहां पर सुलाएं, है ना। और जिनको स्पेशली जैसे बिजनेस अगर नया स्टार्ट किया है और बहुत सारी ऊर्जा, बहुत एग्रेशन की जरूरत है, तो ऐसे लोग भी साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो सकते हैं। पर अगर लगातार कोई साउथ ईस्ट के बेडरूम में सो रहा है, प्रवास कर रहा है, तो निश्चित रूप से हेल्थ रिलेटेड इश्यूज धीरे धीरे करके आने लगते हैं, उनके बिहेवियर में भी निश्चित रूप से चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो अब ये कौन सा घर पे क्या एनर्जी कहाँ से बैलेंस कर रही, कितने समय पे आपको अफेक्ट करती है ना, ये आपके कर्मों के फल पे, पुण्योदय पे, और बेसिकली ओवरऑल घर में जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं उनके प्रभाव पर भी डिपेंड करता है ना। तो ये सारा कुछ कैलकुलेटेड रहता है, जिसका कई बार हम कोई चीजें हमारे हैंड में नहीं रहती। अब कई बार कहते हैं कि दीदी हम अपार्टमेंट में रह रहे हैं, हमको ये प्रॉब्लम है, हमारे नीचे वालों को ये प्रॉब्लम नहीं है, या हमारे ऊपर रहने वालों को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ऐसा भी होता है। अब उनके घर में कौन सा तत्व किस तरह से बैलेंस कर रहा है इस चीज को, तो भी हम लोग नहीं कह सकते इस चीज को, है ना। लेकिन इसके प्रभाव तो निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे मैं आप लोग को ये बताना चाहती थी कि फर्नीचर से रिलेटेड जो टिप्स है, बेडरूम में किस तरह के फर्नीचर होने चाहिए, है ना। तो फर्नीचर से यहाँ पर फर्निशिंग से भी आप ले सकते हैं इस चीज को, कि जो फर्निशिंग आइटम्स है, जैसे कि कबर्ड्स वगैरह, है ना, और जो वार्डरोब्स, कबर्ड्स, या फिर और भी आपकी ड्रेसिंग टेबल्स, ये सब चीजें कहाँ पर होनी चाहिए। हाँ, तो सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका बेड, है ना। तो वो जो बेड है आपका, वो हमेशा ईस्ट वॉल पर उसका हेड होना चाहिए, या फिर साउथ की वॉल पर हेड होना चाहिए। यहाँ पे 80% लोगों को ये चीज पता होगी, फिर भी मुझे लगा जो 20% जिनको नहीं पता है उनको बता दूं मैं ये। तो साउथ और ईस्ट में हेड हो सकता है बेड का। बेड के पीछे जो जहां पर आप हेड करते हैं, वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ सपोर्ट, बैक सपोर्ट कुछ हो तो बहुत ही उत्तम होता है ऐसा बेड का हेड, जहां पर कोई ना कोई बेड सपोर्ट हो। किसी किसी का जैसे बेड होता है वो नॉर्थ हेड में पड़ा होता है, फिर कहते हैं लोग मुझे कि नहीं दीदी, पर हेड तो मेरा नॉर्थ में है उसका, पर मैं सोता साउथ हेड करके हूँ, है ना। तो अगर आप साउथ हेड करके सो रहे हैं, दैट मीन्स आपके हेड के पीछे कोई आपको बेस नहीं मिला हुआ है, आधार नहीं मिला हुआ है ना। तो ऐसे भी डिजीजेस बहुत जल्दी आपको इफेक्ट करने लग जाती हैं। तो ऐसा भी बेडरूम का प्लेसमेंट नॉर्मली ऐसे इस हिसाब से रखें, प्लान ऐसे रखें कि भैया उसका हेड या तो ईस्ट में हो या तो फिर साउथ में हो, ताकि आपको उसी डायरेक्शन में सोने में आसानी हो, है ना। फिर अब जो बेड के अंदर की भी चीजें होती है वो भी हमें प्रभाव डालती है। उसके अंदर कोई भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नहीं रखने चाहिए आप लोगों को। अगर किसी के हैं तो कृपा करके उसको निकाल दें, है ना। साथ में आपका जो बेड है उसके लेग्स वगैरह जो होते हैं ना, कई बार किसी किसी का हिलता है बेड, आवाज करता है, इस तरह के बेड नहीं शुभ होते हैं, अच्छे नहीं होते माने जाते हैं। या फिर किसी के बेड में बग्स हैं, वॉर्म्स हैं, तो ये सब नेगेटिविटी का सिंबल होते हैं, सिम्टम होते हैं। तो ऐसे ऐसे बेड्स का ट्रीटमेंट जरूर करें, है ना। ऐसे बेड्स को आप जरूर ठीक करें। हाँ, आगे जैसे हाँ, कबर्ड के बारे में शायद मैंने इसमें लिखा है, शुड आइडियली बेस्ड ऑन द साउथ और साउदर्न वॉल ऑफ द बेडरूम, है ना। जो आपकी अलमारियां है ना, अगर साउथ वॉल पे प्लेस होंगी तो उनका जो मुख होगा वो नॉर्थ पे ओपन होगा, है ना, करेक्ट है ना। अगर आपकी अलमारी साउथ वॉल पे प्लेस्ड होंगी तो उसका
जो मुख होगा, जो ओपन होने की दशा होगी वो नॉर्थ वॉल पे होगी। और मोस्टली हमारी टेंडेंसी है कि जो हेड का बेडरूम होता है उसमें ही हम सारी चीजें लॉकर्स और इस तरह की जो हमारी बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं वो हम उसमें रखते हैं, है ना। तो इस हिसाब से आपका लॉकर का भी प्लेसमेंट ठीक हो जाएगा अगर आप अपने कपबोर्ड की डायरेक्शन ठीक कर लेते हो तो। तो ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर किसी का नहीं है, साउथ में लॉकर या अलमारी ओपन होती है, तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ना। तो ये एक चीज का ध्यान रखिएगा। अच्छा, इससे क्या होता है, एक चीज और हो जाती है हमेशा, जैसे आपकी जो पृथ्वी है ना, आपकी जो भूमि आपको मिली, भले ही अपार्टमेंट है या भले ही आपका जमीन से घर है या फिर अपार्टमेंट है, जो भी है, तो उसमें बेसिकली जो आप जब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो भूमि हमेशा जो ढलान है वो नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ आती है। और जैसे जैसे साउथ वेस्ट की तरफ आप ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, नॉर्मली इसको थोड़ा ऊंचा रखना शुभ माना जाता है, हेवी रखना शुभ माना जाता है। और जितने भी हेवी आइटम्स है वो साउथ वॉल पे और वेस्ट वॉल पे रखने शुभ माने जाते हैं, है ना। तो जब आपको ये जो प्लेसमेंट आपका अलमारी का अगर सही होगा तो आपका वो पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा कि आपका जो साउथ वॉल है या वेस्ट वॉल है वो ऑटोमेटिक से हेवी हो जाएगी, है ना। तो एक ये भी आपके लिए प्रॉब्लम समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से इसका प्लेसमेंट। अच्छा, दूसरा जो टेलीविजन है, नॉर्मली आजकल जो बहुत ज्यादा एलसीडी रखते हैं लोग बेडरूम में, वैसे तो रूम में एलसीडी ना लगाए तो ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन अगर लगाते हैं तो ईस्टर्न वॉल पे या साउथ वॉल पे लगाएं, साउथ ईस्ट वॉल पे, ठीक है, ईस्ट या साउथ ईस्ट वॉल पे लगाएं इसको। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो एक्स्ट्रा हमारे पास में पड़े हैं, वो भी किसी भी तरह के, जैसे कूलर हो गए, है ना, जैसे किसी फैंस हो गए, आजकल इलेक्ट्रिक बहुत सारी चीजें, हीटर भी रखते हैं लोग ठंड के मौसम में। तो ये सब जो अप्लायंसेस होते हैं इनको भी हमें साउदर्न पार्ट में रखना चाहिए, रूम के साउथ में रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, अग्नि का वास होता है वहां पर। शिखा, मैं बीच में बोलूं एक बार? हाँ जी, बताइए आंटी। हाँ, ये जैसे लॉकर का फेसिंग यदि मान लो नॉर्थ की तरफ होता है, वो क्या बढ़िया है? नॉर्थ की तरफ होता है तब तो बहुत ओपन, जब आप ओपन करते हैं तो वो नॉर्थ की तरफ ओपन होता है, राइट। तो वो बेस्ट है, वो ऐसा ही प्लेसमेंट होना चाहिए, लॉकर का प्लेसमेंट ऐसा ही होना चाहिए कि वो नॉर्थ में खुले, मतलब आपका हेड साउथ की तरफ हो, आपका फेस साउथ की तरफ हो, लॉकर ओपन नॉर्थ की तरफ हो रहा है, राइट। अच्छा, और एक का है वो ईस्ट की तरफ खुलता है और फेस होता है वो वेस्ट में। हाँ ठीक है आंटी, ओके मानेंगे उसको, पर जो नॉर्थ में ओपन होते हैं उनको बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं, उनको वो सबसे अच्छा प्लेसमेंट माना जाता है लॉकर के लिए। ठीक, हाँ ठीक है। तो ऐसे भी अगर किसी आप लोग के भी इस तरह के कुछ और प्रश्न है तो बीच में पर बैंक के लॉकर तो सीखा एक्चुअल में सारे ही साउथ की तरफ में है ना, खुलते हैं और नॉर्थ की तरफ फेस है। बैंक वाले सारे लॉकर वैसे ही फेसिंग के हैं। वो बैंक तो वाले क्या आपके करना घर चाहिए? में नहीं है ना, आपके घर में तो नहीं है ना वो लॉकर। नहीं, वो तो यदि मान लो हम यदि ट्राई करें तो हमें चेंज करके मिल सकता है। हाँ, है ना? अगर वो मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके भी प्लेसमेंट आप साउथ वेस्ट में ढूंढिए। अगर उसका भी जो लॉकर रूम होते हैं ना, लॉकर रूम का जो साउथ वेस्ट पार्ट है, वहां के जो लॉकर के नंबर्स हैं, अगर वो आपको मिल जाते हैं तो अति उत्तम है ना। तो इसमें भी ये, जैसे अभी आशा आंटी ने थोड़ा अपना खुद का कितना अच्छा दिमाग यूज किया है और कितने अच्छा लॉजिक लगाया है कि भाई ठीक है, हमारा जो बैंक का लॉकर है वहां पे भी बहुमूल्य सामान रखा है, घर पे तो आजकल लोग रिस्क के कारण नहीं रखते हैं बहुत सारे लोग, मेन तो वही रहते हैं सारे। हाँ, मेन तो हमारा सारा सामान वही में, तो क्या वहां का वास्तु, उस लॉकर का वास्तु भी हमें अफेक्ट करेगा? जी हाँ करेगा, प्रोपोर्शनली करेगा आपको। तो आप कोशिश करें वहां पर भी अगर चेंजेस पॉसिबल हो तो कर दीजिए, और अगर नहीं पॉसिबल हो तो शांति रखें, बहुत आकुलता ना करें, ठीक है। तो लॉकर में कुछ रखनी चाहिए क्या, यदि फेस उसका खोलने का यदि साउथ में है तो उसका कोई तोड़ बता सकते हो आप कि उसमें कोई चीज रख दें? हाँ, लॉकर में आंटी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रखाई जाती है जो उसके प्रभाव को अच्छा कर देती है, तो आपको मैं भेज दूंगी वो लिस्ट, है ना। जैसे अभी राजीव सर ने है ना एक वो शंख का है ना वो दे करके गए थे। हाँ जी। हाँ, शंख की जैसे
मतलब आंख जैसी लग रही थी वो काटी हुई। नहीं, ये शंख नहीं है, ये गोमती चक्र है। देखिए ये देके गए होंगे आपको गोमती चक्र, मैंने आज मंगाया भी है। ये बहुत अशुभ होते हैं। देखिए जितने लोगों ने मुझसे वास्तु करेक्शन करवाया है उन सबको मैंने ये गोमती चक्र जरूर भेजे। देखिए आप लोग ये देख सकते हैं। हाँ, यही तो ये शंख नहीं, ये गोमती चक्र होते हैं, ये गोमती चक्र है, ठीक है। हाँ। लोगों ने भी मुझसे वास्तु करेक्शन कराया है, मैंने सबको रेमेडीज बताई है कि लॉकर अपना कैसे ठीक करे, तो उन्होंने सबने तो लॉकर इसमें ये रख दे, लॉकर भी रखने के लिए बोला था उन्होंने। हाँ आंटी, ये है। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको रखने से तत्क्षण परिवर्तन आपको आएगा, ठीक है। तो ये लॉकर का सब्जेक्ट थोड़ा अलग है, आज हम क्योंकि बेडरूम की बात कर रहे हैं तो मैं अलग से आपको बता दूंगी। सॉरी कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। इस तरह के कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग डाल सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि जिज्ञासा किस तरह की है, उसके बेसिस पे मैं टॉपिक सेलेक्ट कर लेती हूँ। नहीं, एक्चुअल में फेसिंग की बात आई ना तो मेरे दिमाग में अचानक से आई। किया आपने, बहुत अच्छा किया कि इस तरह के प्रश्न किए। देखिए ये जो है ना, ये गोमती चक्र है, ये मैंने मंगा के रखे हैं, ये गोमती चक्र है ना, दिख रहे हैं ना आप लोगों को। हाँ। तो ये गोमती चक्र जो है ना, ये बहुत शुभ माने जाते हैं, हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी समृद्धि के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। तो ऐसे गोमती चक्र, इसका ट्रीटमेंट, इससे बहुत सारी चीजों का ट्रीटमेंट होता है, आपकी लॉकर का, आपके डोर का, काफी चीजों का ट्रीटमेंट होता है ना। तो वो नॉर्मली मैं रेमेडीज के रूप में बताती हूँ आंटी। तो ये हो गया इसके बारे में। जी कुछ प्रश्न आ गए अब इसी बीच में, थोड़े मैं प्रश्न यहाँ पे ले लेती हूँ, बाकी आप लोग लास्ट में ही कर दीजिएगा। बेड के अंदर कौन सा सामान रख सकते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है पुष्पा जी ने। तो पुष्पा आंटी, घर लॉक जो आपका बेड है ना, बेड में ऐसे सामान रखिए जो आपको मतलब उपयोगी ना हो, है ना। जैसे कि आप उसमें अपने पुराने गद्दे रजाई भी कुछ हद तक डाल सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छा वास्तु के लिए नहीं माना जाता, उसके लिए अलग से प्लेसमेंट होता है, पर फिर भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं ना। अगर आपका साउथ वेस्ट में स्पेशली बेडरूम आ रहा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस तरह की चीजें उसमें डाल सकते हैं। या फिर जो चीज उपयोगी ना हो, स्टील के बर्तन या मेटल के सामान, इस तरह की कोई चीजें आप बेड के अंदर स्टोर ना करें प्लीज, है ना जी। मेरे घर का लॉकर ईस्ट में खुलता है तो वो कैसा है? जैसे मैंने बताया धीरज जी कि नॉर्थ सबसे अच्छा है, फिर सेकंड प्लेसमेंट जो है ईस्ट है लॉकर का, है ना। तो ईस्ट भी कोई बुरा नहीं है, परेशान मत हो। वेस्ट में अलमारी है जो ईस्ट में ओपन हो रही है। हाँ चलेगी, आप अक्षिता जी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर का लॉकर ईस्ट में खुलता है तो वो कैसा है? ये तो मैंने आंसर कर दिया, गोमती चक्र रखे हुए हैं लॉकर में। कितने गोमती चक्र रखने चाहिए लॉकर में, क्या क्या चीजें रखनी चाहिए? ठीक है, तो ये लॉकर का विषय उठ गया। एनीवेज चले हम अपने बेडरूम का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमारा बेडरूम में बेड कैसा होना चाहिए, शेकी नहीं होना चाहिए, हिलना वलना नहीं चाहिए, बेडरूम के अंदर क्या होना चाहिए, और बेड के अंदर क्या होने चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, और अगर हमारे रूम में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है तो वो कहाँ होने चाहिए, है ना। ये हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसे आपका जो बेड है डोर के बिल्कुल सामने ना पड़े। कोशिश ऐसा करिए कि बेड का प्लेसमेंट ऐसा रखें कि दरवाजा खोलते ही सबसे पहले बेड ना दिखे, या फिर बाथरूम के जस्ट सामने बेड ना हो, है ना। तो आजकल घर थोड़े छोटे होते हैं, अपार्टमेंट सिस्टम में ये पॉसिबल नहीं है, और डिपेंड करता है कि मतलब मैंने तो छोटे से छोटे घरों का भी देखा है। अपार्टमेंट्स में लोगों को अगर उनका भाग्य में होता है तो मिल भी जाता है, नहीं होता है तो नहीं भी मिलता है। पर जब अगर आप नया घर खरीद रहे हैं या नया कुछ कर रहे हैं तो ये सोच समझ के करें। अगर है आपका पुराना ऑलरेडी तो बाथरूम का डोर हमेशा बंद रखें और बाथरूम हमेशा ड्राई एंड क्लीन रखें। ठीक है, ये क्लियर है? यहाँ पे किसी का कोई प्रश्न है क्या? इधर किसी का कोई प्रश्न है और बेडरूम से रिलेटेड सामान के लिए, कुछ और सामान के लिए तो चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर वो प्रश्न आप लोग के रह जाते होंगे। लॉकर से रिलेटेड प्रश्न मैं नहीं ले रही हूँ आज, मेरा अलमीरा मेटल की है, इज दैट ओके? हाँ चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। साउथ वेस्ट बेडरूम कबर्ड ऑन साउथ में है तो चल जाएगी मेटल की अलमीरा। ठीक है, ठीक है। फिर हमने आगे समझा था स्टडी टेबल के बारे में, है ना। स्टडी टेबल हमेशा मैंने बताया था कि आपको नॉर्थ या ईस्ट फेस में बच्चों को बैठाएं,
और बाकी स्टडी टेबल की जो डायरेक्शन बेस्ट होती है उनके बारे में हम कभी और आगे डिस्कस कर लेंगे। ये फ्लोराइड का जो क्रिस्टल होता है बच्चों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक इसी तरह से तिजोरी में जो और सामान रखने के साथ साथ सिट्रिन रखने से आपको बहुत उपयोगी होता है, जैसे गोमती चक्रा का भी आज जिक्र हुआ। ठीक है, अच्छा ये जो एक है ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। अगर आपको लगता है कि आपकी घर में बहुत नेगेटिविटी है ना, या फिर आपके घर में लोग बहुत बीमार रहते हैं, है ना, या फिर लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो इस तरह के जो क्रिस्टल बॉल्स हैं उनके उपयोग से बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। खास करके जैसे बेडरूम में जिनमें हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो इसके लिए रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा उपयोगी रहता है और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे मिले हैं। देखिए मैंने ये रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी पहन रखा है ना, ये रोज क्वार्ट्ज का। तो आप लोग आज ही मैंने पहना और आज ही आप लोग को लग रहा होगा कि मेरी वाणी कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई, है ना। ठीक है, तो इसके इफेक्ट्स एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं और तुरंत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली इस तरह की चीजें हैं जो आप क्रिस्टल्स देखिए रख के आराम से आप चीजों को जो नेगेटिविटी है उसको दूर कर सकते हैं और अपना वास्तु रेमेडी भी आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो बेड की डायरेक्शन वास्तु के हिसाब से कैसी होनी चाहिए ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कैसी होनी चाहिए, ईस्ट में या साउथ में हेड होना चाहिए, है ना। वास्तु के हिसाब से बेडरूम ये मैं बाद में आऊंगी, पहले मैं डायरेक्शंस कवर कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ओके चलिए इसको डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ पे। हाँ, वास्तु में बेडरूम लिनन एंड बेडशीट्स कैसी होनी चाहिए, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बेडरूम कौन सी डायरेक्शन में है ना। हर डायरेक्शन के बेडरूम के लिए अलग अलग तरह का प्लेसमेंट होता है ना। तो अब जैसे कि एक रेमेडी वत्थु विद्या में आई है कि भाई अगर आपका साउथ ईस्ट में बेडरूम पड़ रहा है ना, और साउथ ईस्ट में बेडरूम है और आपका जस्ट एंट्रेंस और बेडरूम का एंट्रेंस एकदम आमने सामने है, या फिर किचन और बेडरूम का एंट्रेंस एकदम आमने सामने है ना, तो आप रेड कलर का पर्दा अपने बेडरूम में डोर पर डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी उपयोगी चीजें हैं जो कि डिपेंड करती है कि किसका क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से बेडशीट्स या फिर कर्टन या फिर वहां पे रखी हुई जो भी लिनन है उनका उपयोग आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है ये क्या डायरेक्शन में आपका घर है और बेडरूम है और किस तरह से कौन वहां पे सो रहा है ना, तो ये उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो ठीक है। अच्छा, ये भी एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहती थी कि अलग अलग डायरेक्शन में प्रोफेशन के हिसाब से हमारा जो प्रोफेशन है उसके हिसाब से हमारे लिए कौन सा डायरेक्शन ज्यादा उपयोगी है या ज्यादा हितकारी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो नॉर्थ बेडरूम है, नॉर्थ क्योंकि कुबेर का जगह होता है, कुबेर की स्थान होती है, तो वो बैंकर्स के लिए, फाइनेंस में जो लोग हैं ना, जैसे ब्रोकरेज वगैरह में ऐसे लोगों के लिए, या अकाउंटेंट के लिए, या चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, ऐसे लोगों में के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत ही उपयोगी होती है और बहुत ही शुभ होती है ना। ईस्ट की डायरेक्शन जैसे कि मैंने बताया था, जो ब्यूरोक्रेट्स की जॉब होती है, IAS, PCS, IRS, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज के लिए, पॉलिटिशियन के लिए, और हाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तभी चलती किसके भरोसे, अगर लोग देखने नहीं आएंगे, समझने लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो पब्लिक के भरोसे चलती है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो पब्लिक नहीं होगी तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं चलेगी। तो वो ईस्ट डायरेक्शन में ऐसे लोगों का बेडरूम होना अच्छा होता है ना। इवन पत्रकार के लिए, पत्रकारों का भी बेडरूम ईस्ट में हो तो काफी अच्छा रहेगा। बेडरूम फेसिंग इन साउथ ईस्ट में जैसे सर्जन है ना, जिनको एग्रेसिव थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्लॉथ डीलर्स को भी बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर या फिर ब्यूटिशियंस हो गए या फिर ज्वेलर्स हो गए, ऐसे लोगों के लिए साउथ ईस्ट का बेडरूम चल जाता है, अच्छा माना जाता है ना। साउथ में जो पुलिस में है, आर्मी में है, नेवी फोर्स में है या मिलिट्री में है, इस तरह के लोगों का बेडरूम साउथ में हो तो उत्तम माना गया है। ठीक इसी तरह से वेस्ट में जो ट्रेडर्स है, वेस्ट का भी देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट का है वो ट्रेडर्स का वेस्ट का भी और नॉर्थ का भी आया है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रेडिंग करते हैं, है ना, उनके लिए स्टॉक मार्केट और ब्रोकरेजेस के लिए वेस्ट का बेडरूम बहुत अच्छा माना गया है। तो ये प्रोफेशन के हिसाब से एज सच बताया गया कि भाई कौन से प्रोफेशन के हिसाब से कौन सा बेडरूम अच्छा माना गया है।
ठीक है। अब हम समझते हैं कि हम किस तरह के प्लांट्स लगा सकते हैं। बेडरूम में हमेशा ऐसे प्लांट्स लगाएं जो कि हाई इन ऑक्सीजन हो, जैसे कि मनी प्लांट भी आप ऑक्सीजन बहुत अच्छी जनरेट करता है। सेंसिवेरिया है, सेंसिवेरिया जो जिसको कि हम दिस मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं, है ना, ये प्लांट भी बहुत अच्छा रहेगा बेडरूम के लिए आपके। तो इस तरह के जो प्लांट्स है, पीस लिली है, इस तरह के जो प्लांट्स है जो कि अच्छे हाई इन ऑक्सीजन है, ऐसे प्लांट्स आप लगाएंगे। सेंसिवेरिया के तो बहुत वैरायटीज आते हैं और उसको बहुत ज्यादा लाइट और वाटर की भी जरूरत नहीं होती है। अगर वो प्लांट आप स्पेशली लगाते हैं तो आपको जो नींद है ना, आपकी नींद में निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट होगा, आपकी हेल्थ में निश्चित रूप से इंप्रूवमेंट होगा, है ना। एक कॉन्सेप्ट होता है लिविंग विद प्लांट्स, तो बेसिकली आप जो घर में प्लांट्स लगाते हैं तो प्लांट्स आर नॉट लिविंग विद यू, यू आर लिविंग विद प्लांट्स। ओके, तो और ये सच में बहुत काम करता है। अगर किसी को नींद नहीं आती हो तो एक बड़ा गमला मत रख लेना और कोई बहुत अपने साइड टेबल पे मत रख लेना, पर छोटा सा गमला प्लांट का आप अपने कोई अच्छा सा आप जो हाई इन ऑक्सीजन हो जनरेटिंग, वो आप अपने रूम में रख के देखिए और देखिए कैसी एनर्जी चेंज होती है वहां की। ठीक है, हाँ, लेकिन उसको टाइम टाइम पे लाइट और एयर जरूर देते रहिएगा, क्योंकि प्लांट सरवाइव नहीं करते हैं फिर, है ना। वंस इन अ वीक एटलीस्ट, या 2 दिन हफ्ते में आप लाइट और एयर जरूर दीजिएगा। हाँ, अब क्वेश्चन आता है मिरर्स कैसे हो बेडरूम में, हमारे मिरर्स कैसे हो, है ना। तो मिरर्स तो देखिए, मिरर्स तो ऐसी चीज है जो कि मैंने आपको पहले ही दिन बताई थी कि ये आपको बहुत अच्छे भी इफेक्ट दे सकती है और इससे आपके परिणाम घातक भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही सावधानी से यूज करी जाने वाली चीज है। इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे वास्तुशास्त्री हैं जो सजेस्ट नहीं करते इसको एज ए रेमेडी। नहीं तो पहले बीच में ये एज ए रेमेडी बहुत वाइडली यूज होती थी, पर आजकल जो मिरर स्पेशलिस्ट, इसके लिए मिरर थेरेपिस्ट है, वही सही से राय आपको दे सकते हैं कि कहाँ पे कैसे मिरर लगाए, क्योंकि ये 48 मिनट्स के अंदर अपना इफेक्ट देना शुरू कर देता है। तो अगर किसी के भी बेडरूम में मिरर है तो कृपया करके उसको बेड के जस्ट सामने तो बिल्कुल भी ना लगाए। अगर लगाया है तो उसका ट्रीटमेंट करें, और आप अपने रूम के साउथ ईस्ट वॉल पे कभी भी मिरर ना लगाएं, या फिर साउथ वॉल पे भी मिरर कभी भी ना लगाएं। अगर है मिरर तो उस मिरर को मैक्सिमम 2x2 फीट का रखें, इससे बड़ा मत रखें, और ज्यादातर कोशिश करें कि उसको कवर करके ही रखें। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? किसी का प्रश्न है? साउथ में बेड है, लाइट नीला कलर चलेगा? नहीं, साउथ में बेड है तो कैसे नीले रंग की लाइट लगा देंगे आप वहां पे? बिल्कुल नहीं चलेगी वो तो। एक मिनट, कैन यू रिपीट अबाउट मिरर अगेन? देखिए प्रांशुल जी, रिपीट मैं नहीं करूंगी क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑलरेडी पड़ जाएगी, उसको सुन लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर टॉपिक छूट जाते हैं और कोई बात नहीं है। मेरे बेड को बैक नहीं है पर बेडरूम साउथ वेस्ट में है। मेरे बेड को बैक नहीं है। ओके, बैक नहीं है तो अगर वॉल से अटैच है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वॉल से अटैच है तो। मिरर्स का हो गया ये यहाँ पर, है ना। मिरर्स में बेसिकली यही चीज जाने लायक है कि अगर ओपन मिरर है तो उसको कवर कर दे। ठीक है, अगर ओपन मिरर है तो उसको कवर कर दे, बहुत बड़ा मिरर ना रखे, बेड के सामने मिरर कभी भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम आएंगे डायरेक्शंस, और भी डायरेक्शंस हैं उनके बारे में आएंगे। ओके, चलिए समझ लेते हैं यहाँ पे बाकी और जो 4 डायरेक्शंस हैं उसके बारे में। अभी हमारे पास 15 मिनट और है, हम फटाफट ये 4 डायरेक्शंस और समझ लेते हैं। तो आगे हम चलेंगे। आगे हमारे पहले 4 डायरेक्शंस हो गई हैं, अब हम साउथ तक आ गए थे, है ना। नॉर्थ वेस्ट क्यों आया है यहाँ पे? साउथ वेस्ट वेस्ट, ओके, है ना। तो साउथ ईस्ट हमने किया था, तो साउथ ईस्ट के बाद में साउथ, है ना, डायरेक्शन वाइज चलते हैं। चलिए, वो नॉर्थ वेस्ट की शायद वो यहाँ पे गलती से लग गई है स्लाइड, हम पहले साउथ पे चलते हैं, है ना। साउथ में बेसिकली बहुत ही excellent for people leading a chaotic and hectic life and are looking for a peaceful sleep. वहां पे नींद आपको बहुत अच्छी आएगी,
क्योंकि पित्त का वास होता है वहां पे, तो नींद बहुत अच्छी आती है। साउथ बीइंग द डायरेक्शन ऑफ रिलैक्सेशन विल हेल्प देम रिचार्ज देयर बॉडी एंड माइंड, है ना। तो बेसिकली आप समझे इसका मतलब क्या है, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? देखिए, जिनको बहुत स्ट्रेस होता हो, जिनकी लाइफ में बहुत स्ट्रेस हो, जिनकी लाइफ में बहुत दौड़ा भागी हो, जो पीसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, उनके लिए साउथ का बेडरूम ठीक है, चल जाएगा, ठीक है। और ऐसे बेडरूम में जिनको नींद नहीं आती है, ऐसे लोगों को साउथ डायरेक्शन में अगर सुला देंगे तो उनको नींद अच्छी आने लगेगी। अब हम चलते हैं साउथ से साउथ वेस्ट की तरफ। साउथ वेस्ट में क्या करना है? साउथ वेस्ट में बेसिकली ऐसे लोगों को ही सुलाएं जो जिनका फैमिली पे कमांड होना चाहिए, है ना। आप देखेंगे नॉर्मली आप साउथ वेस्ट के का जिनका बेडरूम होता है, पूरी फैमिली में, पूरे घर में उन्हीं की चलेगी हमेशा। ओके, तो ऐसे लोगों को बेडरूम ये वाला लेना चाहिए जिनका आपको घर पे कमांड रखना है ना। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दें खास करके। और कभी हम आगे डिस्कस करेंगे फोटोज यहाँ पे कैसे क्या लगाने से आपको कितने अच्छे इफेक्ट्स मिल सकते हैं ना, अगर रिलेशनशिप में या फिर आगे और भी चीजों में कैसे अच्छे इफेक्ट मिल सकते हैं। क्योंकि आज बेडरूम की बात हो रही है तो बेडरूम तक सीमित रखेंगे। जी, तो साउथ वेस्ट से हम आए वेस्ट की तरफ, है ना। वेस्ट बहुत ही अच्छा होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और बिजनेसमैन के लिए भी, क्योंकि ये प्रॉफिट का जोन है, मैनिफेस्टेशन का जोन है। वेस्ट का बेडरूम हमेशा बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बेडरूम के बारे में, ठीक है। अब बेडरूम के लिए जो सबसे अच्छी रेमेडी मैं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कॉमन एक रेमेडी अब अलग अलग मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अब किसका बेडरूम कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन है, उसमें कौन सा होता है। तो जो कॉमन चीजें थी मैंने काफी चीजें इसमें डिस्कस कर दी आपकी ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को बेसिकली अपने घर का ट्रीटमेंट करना है, खुद से करना है, तो आप लोग ये 5 क्रिस्टल अपने घर में जरूर रखें, ठीक है। इसको रॉ फॉर्म में कम से कम 100 ग्राम के पीसेस में ये जो क्रिस्टल है ये आप घर में रखेंगे, तो ये आपकी धन धान्य समृद्धि स्वास्थ्य रिश्ते बुरी नजर इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। तो ये मैंने बहुत ही सेलेक्ट करके ये चार्ट बनाया है कि आप कम से कम चीजें लेकर, बिल्कुल सिर्फ मिनिमम है, ये सिर्फ 5 क्रिस्टल है जिसमें एमेथिस्ट है, ब्लैक टर्मलिन है, ऑब्सीडियन है, जिसकी मैंने कहा था क्रिस्टल बॉल अपनी लिविंग रूम में जरूर रखें, इससे बुरी नजर से बचे रहेंगे। अगर आपको लगता है कि आजू बाजू वाले आपसे जलते बहुत है, नेगेटिविटी आपको बहुत जल्दी प्रभावित करती है, तो जो ब्लैक ऑब्सीडियन है ये रखने से बहुत अच्छे प्रभाव मिलते हैं। रोज क्वार्ट्ज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके घर में बहुत ज्यादा झगड़े होते हो, है ना, जिनकी फैमिली में आपस में एक दूसरे से नहीं बनती हो, उनके लिए रोज क्वार्ट्ज बहुत अच्छा होता है। स्मोकी क्वार्ट्ज उन लोग के लिए बहुत अच्छा होता है जिनको बहुत स्ट्रेस होता है या जिनको नेगेटिविटी बहुत प्रभावित कर देती है, या फिर जो डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत इफेक्ट करती है, बहुत अच्छे से इफेक्ट करती है। एमेथिस्ट आपकी स्ट्रेस में रिलीज करेगी और साथ ही साथ में आपके घर में सुख शांति और समृद्धि लेके आएगी, ठीक है। तो अगर इसको रॉ के फॉर्म में ये क्रिस्टल, जैसे ये जो फाइन फॉर्म में है यहाँ पर अगर रॉ फॉर्म में जो मिल जाते हैं, जो अनप्रोसेस्ड होते हैं, है ना, वो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही अच्छे होते हैं। इन 5 क्रिस्टल की किट है हमारे पास में, अगर आप चाहें तो मंगवा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो क्रिस्टल्स की बेसिकली जैसे ये है, देखिए ये रॉ फॉर्म में क्रिस्टल्स है ना। ये देखिए ये जो सेलेनाइट की पेंसिल है, इस तरह से ये देखिए ये है सेलेनाइट की पेंसिल। इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये बहुत ही उपयोगी होती हैं। ये हो गई डोर हैंगिंग, जिसके बारे में मैंने बहुत बताया था और काफी लोग मुझे प्रश्न भी करते हैं अभी भी। ये हो गई डोर हैंगिंग, जो डोर पे बहुत सस्ते में बहुत कम रेट में मिल जाती है। तो ये डोर हैंगिंग है ना। स्फटिक की माला है। तो इस तरह की चीजें अगर आप अपने घर में रखेंगे तो बहुत ही उपयोगी रहेगी, है ना। ये देखिए ये लिंगम है, ये लिंगम का सेट है ना। ये जो लिंगम का सेट है, इससे इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग होती है ना। अगर आपको लगता है कि आपके हस्बैंड आपकी बात नहीं मानते, या फिर आपको किसी को, अपने बच्चों को या फिर किसी को अपने हिसाब से चलाना है या उनकी हीलिंग करनी है, उसके लिए ये सेट्स बहुत ही उपयोगी हो रहे हैं। जितनी जगह मैंने भेजे हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी हो रहे हैं ये लिंगम के सेट्स, है ना। इसी तरह से ये टम्बल्स जो है ना, ये बहुत ही, ये देखिए ये पारे के टम्बल्स है
और ये बहुत ही उपयोगी टम्बल्स हैं, है ना, जिसमें आपके लिए जो गुड लक, सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। अपने आप ये काम करेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू हैव टू जस्ट चार्ज इट एंड सिंपली प्लेस इट ऑन द राइट प्लेसेस, है ना। जैसे अभी आंटी ने बोला ना गोमती चक्र, तो ये भी एक प्रकृति का रूप है। गोमती चक्र भी एक प्रकृति का रूप है जो कि हमारे लिए उपयोगी होता है ना। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जैसे सिट्रिन है, सिट्रिन का मैंने फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि जो भी रखता है उसका इतना अच्छा प्रभाव मिलता है कि नॉर्मली लोग उससे जो सेल्स में है, फाइनेंशियल चीजों में है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना। तो इस तरह के क्रिस्टल, जैसे हाउस प्रोटेक्शन के लिए मैंने टर्मलिन और सेलेनाइट, ये जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि ये जो बंच होता है सेलेनाइट और टर्मलिन का, ये आप डोर पे हैंग कर सकते हैं, है ना, आराम से। काफी लोगों ने मंगाए भी हैं ये क्रिस्टल, ठीक है। इसी तरह से काफी लोगों जो मुझसे ट्रीटमेंट करवाते हैं, कंसल्टिंग कराते हैं, उनको मैं बताती हूँ, जिनके रोग होते हैं उनको मैं कई लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ कि बेड के चारों साइड में आपको किस तरह के क्रिस्टल्स या किस तरह की चीजें डालनी है जिससे आपको रोग से दूर रहेंगे। या फिर कोई बहुत हेवी डिप्रेशन में है तो वो कैसे इस चीज से बाहर आ सकता है। फिर किसी को नींद नहीं आती है ना, तो ये कैसे इस चीज से बाहर आता है। तो बेड के नीचे भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो रखने से आपको बहुत उपयोगी हो सकती है ना। ऐसे कुछ क्रिस्टल्स भी हैं जो बेड के नीचे रखने से आपको बहुत अच्छे इफेक्ट्स देंगे। तो ये ऐसे, जैसे ये जो सिट्रिन है ना, इसका रॉ फॉर्म है, एकदम प्रकृति से निकला हुआ, बिल्कुल रॉ फॉर्म में है सिट्रिन, है ना। ये बेसिकली अर्थ के डीएनए होते हैं, है ना। अर्थ, जब भूमि कुछ प्रकृति कुछ एक पर्टिकुलर फॉर्म में बार बार बिहेव करती है, तो ये अर्थ के अंदर इस तरह से फॉर्म होते हैं, अपने आप एक नेचुरल प्रोसेस से बनते हैं, है ना। तो इसके अंदर बहुत अच्छी मेमोरी पावर्स होती हैं। क्रिस्टल्स के अंदर बहुत अच्छी मेमोरी पावर्स होती है, और इनको हम जो समझा देंगे, जो प्रोग्राम कर देंगे, वो हमारे लिए वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो बहुत उपयोगी होते हैं हमारे लिए। इनको अभी जो क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स अभी हम लोग जो कराने जा रहे हैं, जो कल मैंने बताया था आप लोगों को, उस कोर्स में भी मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगी कि कैसे पहचाने कि कौन सा क्रिस्टल आपके लिए कितना उपयोगी है ना, और कौन सा क्रिस्टल आपको सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर किसी के रिश्ते में प्रॉब्लम है तो रिश्ते से संबंधित कौन से क्रिस्टल आप उपयोग कर सकते हैं, है ना। या फिर किसी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है तो कौन सी पर्टिकुलर स्वास्थ्य की समस्या के लिए आप कौन से क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए अलग तरह के क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग क्रिस्टल्स यूज कर सकते हैं। इसको चार्ज करने की विधि, जैसे अब मान लीजिए आपके हस्बैंड है, उनको बीमारी है कोई, या फिर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जिनको बीमारी है कोई, और वो खुद नहीं करना चाहते क्रिस्टल हीलिंग, तो आप उनको पानी में चार्ज करके दे सकते हो। क्रिस्टल के माध्यम से पानी चार्ज करके उनको दे सकते हो, और क्रिस्टल को आप जो भी बोलोगे, जो भी कहोगे, वो आपके लिए वैसा ही करके देगा। क्योंकि इसमें जो मेमोरी, एक प्रोग्रामिंग की जो कैपेसिटी होती है ना, ये बहुत हाई होती है। ये बनते ही ऐसे हैं, प्रोग्रामिंग वे में ही बनते हैं, तो बहुत हाई लेवल की प्रोग्रामिंग कैपेसिटी होती है ना। आपको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे क्रिस्टल, इन सब चीजों के बारे में, और वास्तु रेमेडीज भी बताई जाएंगी कि क्रिस्टल से कैसे वास्तु रेमेडी करें। जैसे ये बेड के नीचे वाला मैंने आपको अभी बताया, तो ये सब इस तरह की रेमेडीज भी आप लोग को सिखाई जाएंगी। जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगस्त फर्स्ट वीक में ये कोर्स लगाया जाएगा, कराया जाएगा। तो ऑफ टाइमिंग्स पे होएगा। ओके, तो आई थिंक 1 मिनट कुछ क्लियर नहीं दिख रहे थे लोगों को, तो मैं वर्चुअल बैकग्राउंड अपना एक बार हटा देती हूँ और फिर बता देती हूँ आप लोगों को बैकग्राउंड। ओके, पता नहीं ये कैसे हटेगा मुझे। हाँ, ये देखिए, चलिए अच्छी बात है। अब एक बार मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। देखिए, ये जैसे जो लिंगम के सेट है ना, अब दिख रहे हैं क्या आप लोग को? ये लिंगम के जो सेट है, इसकी प्रोग्रामिंग का मेथड सिखाया जाएगा आपको, बहुत ही इफेक्टिव मेथड, है ना।
इससे आप लोग कैसे सीख कर सकते हैं। ये जैसे इसकी स्फटिक की माला हो गई है ना, इसको जो हीलर्स है स्पेशली उनके लिए मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि स्फटिक की माला और ब्लैक टर्मलिन की माला जरूर रखें। ये स्लेनाइट होती है, स्लेनाइट की पेंसिल है। ये देखिए, ये जो इसमें भी स्लेनाइट और ब्लैक टर्मलिन लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से ये स्लेनाइट की पेंसिल है जो कि हीलिंग के लिए काम आती है। इसको आप जैसे डायरेक्शन देंगे उस हिसाब से ये काम करती है ना। ये हो गए कुछ गोमती चक्र जिनके बारे में मैं आप लोग को बता रही थी। ये देखिए, ये गोमती चक्र, ये शायद अभी थोड़े दिखने में आप लोग को दिक्कत होगी। इसमें गोमती चक्र तो खैर ऑलमोस्ट सभी को पता ही होगा, है ना। इसी तरह से ये जो 7 चक्र की हीलिंग क्रिस्टल्स आते हैं, है ना, ये देखिए, ये जो किट है, ये 7 चक्र की पूरी हीलिंग की किट आती है। इसको जब आप अपने शरीर पे रख के इसकी हीलिंग करेंगे, अलग अलग चक्रास पे अलग अलग स्टोन्स रख के उसकी हीलिंग की विधि जो बताई जाएगी आपको, वो बहुत ही इफेक्टिव होती है और बहुत जल्दी कार्य करती है आपके लिए। देखिए, ये हो गया पारे का आपका लिंगम। अगेन ये आपके लिए सुख शांति समृद्धि दिलाने में, या फिर आप इसको जैसे भी प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ये जो मैंने लिंगम बताया, ये एक रखना होता है अपने पास में और एक जिसके लिए आप कर रहे हो हीलिंग उसके पास रखना होता है। तो वैसे रख के आप हीलिंग कर सकते हैं, है ना। देखिए, ब्लैक टर्मलिन भी है मेरे पास में, ब्लैक टर्मलिन भी दिखाती हूँ मैं आपको। इसको जो मैंने बताया कि रखें आप घर में, बाहर अपने रखें, लिविंग रूम में रखने के लिए जैसे बताया, है ना। देखिए, ये क्रिस्टल के स्फटिक का पेंडुलम है। तो हीलर्स के लिए स्पेशली जो है ना, एक प्रोटेक्शन ब्रेसलेट्स जो आते हैं, इस जैसे ये हो गया रोज क्वार्ट का ब्रेसलेट, है ना। इस तरह से प्रोटेक्शन भी ब्रेसलेट्स आते हैं आपको जो प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, आंटी ने, संगीता आंटी ने भी पहना हुआ है, मुझे लगता है। देखिए कौन सा पहना हुआ है, संगीता आंटी ने दिखाई। तो ये जो पहन रहे हैं जो लोग, आंटी इसका इफेक्ट आपको कैसा लग रहा है? आपने जो पहना हुआ है कहाँ से लिया ये इसका इफेक्ट? वंडरफुल सेशन, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। मैंने आप लोगों के सेशन से इंस्पायर होकर ये 7 चक्रास हीलिंग का बहुत पहना है, एंड आई रियली डोंट वांट टू टेक इट ऑफ। बहुत सुंदर और बहुत इफेक्टिव है। आई डोंट वांट टू वेयर दोस रियल थिंग्स एंड ऑल, नो, ये इतना इफेक्टिव है। जब भी पहनते हैं यू आर प्लेजेंट, यू आर फीलिंग प्लेजेंट ऑल द टाइम। आप बिलीव नहीं करोगे, ये आया, ये मैंने किसी और के लिए मंगाया था और ये आया तो मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई कि नहीं मुझे पहनना है। और the day I came to know कि pink cords is for affection and relationship. This so is I am wearing कि मेरा relation सब सेशंस में बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छे मतलब ये इफेक्ट करते हैं। और एक बार आप पहन लेंगे फिर एक्चुअली जैसे आंटी ने बोला ना, संगीता आंटी ने, कि एक बार आप पहन लोगे इफेक्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि उसको उतारने की इच्छा नहीं होती। जैसे ये स्फटिक की माला जब आप पहनोगे ना, तो ऐसा जैसे लगता है कि कोई आपके पूरे बॉडी की मसाज कर रहा हो। और इतना मतलब इतनी जल्दी आपको लगेगा कि नेगेटिविटी जा रही है शरीर से, थकावट अपने आप गायब होने लगती है। They really work and they are very soothing. Very soothing. और हम जो श्लोक भी पढ़ते हैं, they go inside. Right, exactly. Connectivity, right. I can feel that. You can feel that, ना। See, तो जो लोग यूज कर रहे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, ना। तो बाकी लोग, इसीलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ, क्योंकि क्या होगा ना, इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है और इसमें किसी तरह का मिथ्यात्व नहीं है ना। हम लोग बहुत सारी विधाएं यहाँ पे जो करते हैं, रेकी वगैरह, है ना, थोड़ी सी वैक्रिक क्रिया होती है जो कि करने पे कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी डालती है ना। रेकी के लिए आज मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि दीदी रेकी सिखा दीजिए, पर एक जो वैक्रिक क्रिया है जो हमारे जैन धर्म के सिद्धांतों के विरुद्ध है, मुझे ऐसा लगता है कि भक्तामर के श्लोकों के द्वारा इससे ज्यादा एनर्जी जनरेट करी जा सकती है, उनके रिद्धि मंत्रों के द्वारा इससे ज्यादा एनर्जी जनरेट करी जा सकती है बजाय की रेकी के। तो अगर आप भक्तामर की ही ऊर्जा ढंग से यूज कर पाए, उसको अगर ढंग से मतलब जनरेट कर पाए, उसको इतने भाव से कर पाए, तो आपको कोई रेकी वगैरह की जरूरत ही नहीं है। पर ये जो है ना, ये चीज आपको बिना कुछ किए आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी। और ये हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे जो पुराने जमाने में जितने भी लोग हैं, सब इस चीज को सालों सालों से यूज करते आए हैं। और कई चीजें ऐसी होती है ना जो आउट ऑफ लाइफस्टाइल चली जाती है। तो बेसिकली ये भी ऐसा है, अभी कोरोना में थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा है लोगों में, अदरवाइज ये भी ऐसी चीज है। देखिए, ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है और डोर के बाहर आप इसको टांगेंगे ना,
इसके इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जब डोर से आप नेगेटिविटी रोक देंगे तो आपको आपके घर में सुख शांति समृद्धि का प्रवेश हो पाएगा। आप पहले वहां पे, तो इसीलिए मेरा फर्स्ट टॉपिक लेने का जो पर्पस था वो क्यों ये था कि मेन डोर के बारे में मैंने आप लोग को बताया है ना। तो मेन डोर का ट्रीटमेंट पहले जरूर करें। आगे की क्लासेस आप लोग लेते रहे, समझते रहे वास्तु को, लेकिन सबसे पहले मेन डोर का ट्रीटमेंट आप लोग जरूर करें, है ना। हाँ, ये अगर आप लोग को जिनको भी चाहिए, मैंने बेसिकली कुछ डीलर्स ऐसे हैं हमारे पास में जो कि ओरिजिनल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब मैंने 2.5 साल पहले क्रिस्टल हीलिंग सीखी थी तो मैंने मतलब इनको लेना चाहा और जाना चाहा कि भाई ठीक है चलो जब लिया है तो उसको यूज तो करे, कम से कम उसको खरीदे। तो जब मैंने लेना चाहा तो पता लगा कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि कहाँ से लूं और किस चीज, मतलब बेसिकली कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। क्योंकि मैं पैसे भी दे रही हूँ उसके और पता लगा कि मुझे उसके इफेक्ट्स भी नहीं मिल रहे। क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि जब तक अगर आपको सही नहीं यूज कर रहे हो, सही चीज नहीं मिल पाएगी, तब तक उसके इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे। देखिए ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे ये स्लेनाइट की आपको दिख रही है ना, इसमें लाइनिंग्स एकदम एक एक स्लेनाइट, एक एक टॉर्मलाइन बिल्कुल ओरिजिनल लगा है। इसका जो हैवीनेस भी है ना, बहुत ही अच्छा हैवी फीलिंग देगा आपको। ऑनलाइन आपको हो सकता है ये सब चीजें मिल जाए, पर एक ऑथेंटिसिटी जो है ना वो नहीं मिल पाएगी आपको। तो कोशिश करिए कि आप अपने जान पहचान की वेंडर से लीजिए, और अगर जिनको कांटेक्ट करना है वो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी कुछ वेंडर्स के टाइप के माध्यम से इसको कम से कम रेट पे, जिन्होंने मुझसे लिया है वो जानते हैं कि मैं कई बार मतलब रेट्स में और बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा ऐसी गिफ्ट में मैं भेज देती हूँ कई बार उसके साथ में, कि ठीक है आप ये भी रख लीजिए कि भाई पता है कि मुझे उपयोगी होगी वो आपके लिए, तो मैं भेज देती हूँ। मतलब अगर किसी ने फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कुछ मांगा तो मुझे पता है कि भाई ये भी उसके लिए उपयोगी है, तो मैं अपने आप एज अ फ्री गिफ्ट उसमें रख के भेज देती हूँ कि भाई आप यूज करो, आपको प्रभाव मिले, तो आपको उस चीज पे विश्वास हो तो आप आगे बढ़ाओ उस चीज को, है ना। तो जो भी आपको, जिनको भी चाहिए और जिस चीज से रिलेटेड, जिस समस्या से रिलेटेड चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अलग से आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी, और ऑथेंटिसिटी के साथ में, बेस्ट क्वालिटी के साथ में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगी। क्रिस्टल हीलिंग की क्लासेस जो लेना चाहे वो अगस्त फर्स्ट वीक में क्लासेस लगेंगी। डेट और टाइम अभी निश्चित नहीं किया है मैंने, पर हाँ क्लासेस तो अगस्त फर्स्ट वीक में ही लगेंगी। मोस्टली थर्सडे और फ्राइडे की क्लासेस रहेंगी। जो सीखना चाहे वो सीख सकते हैं, नहीं तो जो खरीदते हैं क्रिस्टल उनको मैं उतना उपयोग तो फ्री में बताती ही हूँ। जैसे अगर आपकी जो भी समस्या है उससे रिलेटेड आपने क्रिस्टल मुझसे खरीदा है, तो मैं उतना उसको उपयोग करना सिखाती ही हूँ आपको, कि उसको कैसे चार्ज करना है, उसका उपयोग कैसे करना है। ये तो मैं एज अ वॉलंटरली आप लोग को बताती हूँ। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट विद दिस, ओके जी। तो जी टाइमिंग्स अंकल, ये जो क्रिस्टल हीलिंग की क्लासेस वगैरह है ना, इसके टाइमिंग्स वगैरह अभी अपडेट कर दूंगी। या तो सुबह 11:30 बजे का टाइम रहेगा, या तो रात में 8 बजे का टाइम रहेगा। एक बार आप लोग ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, और जो भी टाइमिंग्स है ना वो अपडेट करती रहूंगी मैं आप लोगों को। ग्रुप की लिंक भी मैंने दे दी थी ऑलमोस्ट सभी को, एक बार फिर से मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। कल भी मैंने डाली थी इसकी लिंक, आज बता देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग एक बार ज्वाइन हो जाइए, इन्फॉर्मेशन जो भी होगी उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये लिंक है इसकी, देखिए ये लिंक है। इस लिंक्स पर आप लोग ज्वाइन हो जाएं, इस पे जस्ट क्लिक करेंगे और आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे आराम से इसमें, और हम इसमें ठीक है। और मेरे साथ में ये कि मैंने क्योंकि बहुत सारी विधाएं की हैं, तो अब इसमें छोटे छोटे टिप्स अब आप लोगों ने क्लास में ही देखा होगा कि मैं ऐसे ही मतलब जो कुछ आ जाता है बीच में तो मैं अपने आप ऑटोमेटिक बता देती हूँ आप लोगों को भी, कि हाँ जो एक कॉमन टिप होता है वो ऑटोमेटिक मैं दे देती हूँ आपको साथ में, ठीक है। तो ये जिनको भी ज्वाइन करना है वो इस लिंक्स पे के माध्यम से जुड़ जाए ग्रुप में। सारी इंफॉर्मेशन इसी लिंक्स पर आप लोग को मिलेगी क्रिस्टल हीलिंग की क्लासेस से रिलेटेड। और ये एक ऐसी विधा है जी, नॉर्मली इसके जो चार्जेस होते हैं क्रिस्टल हीलिंग से रिलेटेड, देखो मनीषा दीदी भी आ गई, इसके बहुत हाई चार्जेस है। जिन्होंने किया है वो भी जानते हैं, और बहुत हाई चार्जेस लेने के बाद भी लोग इफेक्टिवली इसको सीख नहीं पाते हैं और उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। पर मैंने क्योंकि अलग अलग जगह से सीखा है और उसका निचोड़ आप लोग को मैं देना चाहूंगी, तो आप लोग जरूर जुड़े, मेरी ये आप लोग के लिए उपयोगी रहेगा ये, है ना।
तो आप जिनको भी प्राइस पूछना है वो सेपरेटली मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा चीज उपयोगी है। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग रेट्स रहते हैं, तो ऐसे नहीं बता सकते हम। तो आप एक बार मुझे कंसल्ट कर ले, मैं बता दूंगी कि आपके लिए कौन सा उपयोगी। जैसे किसी को आर्थराइटिस होता है तो मैं उसके हिसाब से क्रिस्टल बताती हूँ, जिसकी जो समस्या होती है उसके हिसाब से मैं बता देती हूँ कि आपको कौन सा उपयोगी है ना। तो मनीषा दीदी कह रही है 8 बजे क्लास रहती है, तो बिल्कुल मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी, आप चिंता नहीं करें। अगर 8 बजे की क्लास होगी तो वीकेंड में ही लगाऊंगी। मनीषा दीदी, दीदी कुछ बोलना चाहती हैं? मनीषा दीदी। बहुत सुंदर क्लास, बहुत ही प्यारी। हजारों रुपए की क्लास लोगों को फ्री में दे रही हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि सब लोग की तरफ से दिल से आभार तुम्हारे लिए। और ये जो तुम क्रिस्टल की क्लास लगा रही है सिर्फ 666 रुपए में, ये भी हजारों रुपए की क्लास है। तो ये मैं चाहूंगी कि सब लोग जरूर अटेंड करें। और रात में 8 बजे इसलिए नहीं लगाओ कि रात में 8 बजे अपनी नहीं दीदी वो नहीं करेंगे, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। हम कुछ प्रश्न अगर लोग पूछना चाहें बेडरूम वास्तु से रिलेटेड, तो पर्टिकुलर कोई प्रश्न हो तो वो भी ले सकते हैं। हाँ, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि ये भी बहुत सही बताया कि यदि साउथ वेस्ट में सोते हैं तो फिर वहां चलती है घर में। छोटे होने दो साल से सो रही है, छोटे होने के बावजूद भी सुनते हैं लोग मुझे। अच्छा सही बात है ये। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है ना। आप जल्दी जल्दी से बिना घर में किसी और को बताए अपना बेडरूम चेंज कर लीजिए बहाने से सब लोग। अभी 2 साल से सुनने लगे हैं ज्यादा। हाँ जी बिल्कुल दीदी, इसके इफेक्ट्स तो निश्चित रूप से होते हैं। और गलती से भी साउथ वेस्ट में आप लोग कभी किसी की ऐसी की फोटो मत लगा दीजिएगा जिनकी आपको घर पे नहीं चलानी है। नहीं तो अगर आपका बेडरूम नहीं है तो उनकी फोटो भी वहां लगी है तो उन्हीं की चलने लगेगी। उनका इंटरफेरेंस तो 100% आएगा ही आएगा। अच्छा एक चीज बताइए, बच्चे की ना टेबल कहाँ लगानी चाहिए पढ़ने लिखने की, और अपनी किस दिशा में लगानी चाहिए? हाँ तो दीदी ये थोड़ा है वैसे तो अलग टॉपिक, लेकिन अभी मैं समरी में आपको ये बता देती हूँ कि जो साउथ वेस्ट है ना, नहीं सॉरी साउथ वेस्ट मैंने गलत बोल दिया, वेस्ट साउथ वेस्ट में जो टेबल होती है बच्चों की वो बेस्ट डायरेक्शन होती है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब से मैंने खुद अपने बच्चे की टेबल चेंज करी है इतने अमेजिंग परिणाम मुझे मिले हैं। मतलब उसका ड्राइंग में भी मन नहीं लगता था। मतलब वैसे तो वो काफी ब्राइट है मेरा बेटा, लेकिन उसका ड्राइंग वगैरह में या जो सब्जेक्ट्स में अभी कोरोना के कारण काफी बच्चों का कंसंट्रेशन भी खराब हो गया था, तो जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वो ऑटोमेटिक सारी सॉल्व हो गई। मतलब ड्राइंग में तो उसका इंटरेस्ट ही नहीं था, पर ऑटोमेटिक अब इतनी अच्छी ड्राइंग भी करने लगा वो। तो एक जो इफेक्ट है ना वो कंसंट्रेशन है आपका जो बच्चों का, वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर किसी का गलत दिशा में है मान लीजिए स्टडी टेबल, तो वहां एक फ्लोराइड का क्रिस्टल रख दीजिए। या बच्चे नहीं सुनते चिड़चिड़े रहते तो उनको फ्लोराइड का ब्रेसलेट पहना दीजिए। आप देखिए बहुत ही मतलब उसके इफेक्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे, है ना। मेरा छोटा वाला नहीं सुनता, उसके लिए मंगाया मैंने। बढ़िया, थैंक यू जी। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी क्लास ले रही हो, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। बस आप लोग से इंस्पायर रहते दीदी। सुमंगला आंटी शायद कुछ कहना चाहती। एक सेकेंड, कल का और अनाउंस कर दूं कि कल गर्भ संस्कार की क्लास है। बिल्कुल दीदी बिल्कुल। सभी लोग जुड़े, जरूरी नहीं है जो गर्भवती है बस वही जुड़े। जो गर्भवती नहीं है और जो उनके आसपास जो गर्भवती लोग रहते हैं उन लोगों को भी हीलिंग देने के लिए सभी लोग जुड़े, सभी लोग सीखें गर्भ संस्कार देना कैसे। तो जरूर जुड़िएगा सब लोग। और आप भी आइएगा। शिखा जी नहीं, ऐसा नहीं आप गायब हो जाए। दीदी मैं सुनती रहती हूँ पीछे, मैं एक बार ऑन करके सुनती रहती हूँ आपकी क्लासेस, है ना। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छा कराते हो। सुमंगला आंटी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मैं पूछ रही थी साउथ वेस्ट में स्टडी टेबल कैसा रहता है? सॉरी साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में नॉर्थ वेस्ट में चल जाएगा आंटी, थोड़ा सा मतलब वो रहेगा, उसका मन चला टाइप का रह जाएगा, थोड़ा सा चल जाएगा। वैसे चलाएं तो ऐसे फेसिंग नॉर्थ में ही है। मतलब वो एरिया मतलब कॉर्नर है साउथ वेस्ट। कैसा लग रहा है बच्चे का? पढ़ने में मन लग रहा है नहीं लग रहा है? वैसे थोड़ा लगता है पर थोड़ा चिड़चिड़ा रहता है। वही उसके क्योंकि दिशा के इफेक्ट्स मिलते ही हैं, वो होते ही हैं।
उसके दिशा की इफेक्ट। तो अगर देखिए नॉर्थ वेस्ट में अगर है एग्जैक्टली तो ऐसी कोई बहुत गलत बात नहीं है, पर अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी अगर टिल्ट है आपका घर और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में चला गया तो वो बच्चा फिर आपके हाथ नहीं आएगा। तो ये सब चीजें थोड़ी सी होती हैं जो स्पेशल एक बार देख के ही बताई और समझाई जा सकती हैं। ठीक है आंटी? ठीक है जी। जी थैंक यू आंटी। नीलिमा जी आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? और भी जो लोग अगर वास्तु से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपने अपने हैंड रेज कर लें प्लीज। जी जय जिनेंद्र दीदी। दीदी मैंने अभी रूम का थोड़ा फर्नीचर कराया। हाँ। पर उन्होंने क्या किया, मेरा मेन डोर है ना यानी बेडरूम का डोर, हाँ। उसके पीछे मिरर लगाया है। ओके देखिए उन्होंने किसी ने कुछ नहीं किया है, ये सब हमारे ही कर्म है जो कि करा के जाते हैं, तो कोई हमारा कोई कुछ नहीं कर देता। पहले तो आप इस बात को जरूर समझिएगा दीदी, है ना? तो अब जो मिला है आपको उसका, अब जैसे मैंने बताया कि रेमेडीज बहुत जरूरी है करनी, अगर कहीं गलत दिशा में है तो उसकी रेमेडीज करनी जरूरी है। पूरब की तरफ मुंह मेरा आता है, आईने में देखती हूँ ना, हाँ तो पूरब की तरफ मुंह रहेगा मेरा। हाँ। और उसने क्या किया, पूरे डोर को लगा दिया है। नहीं तो पूरे डोर पे लगा है अगर, तो फिर आपका पूरा बेडरूम का उसमें परछाई पड़ती होगी। नहीं परछाई सिर्फ मैं जहाँ पढ़ती हूँ ना, हाँ। वो टेबल की परछाई आएगी। आपकी आंटी देखना पड़ेगा कि डायरेक्शन कौन सी आ रही है, इसलिए थोड़ा सा अभी इसका उत्तर देना मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्शन अगर सही आ रही है, जैसे कि अभी आंटी सुमंगला आंटी ने भी पूछा तो मैंने यही बोला कि अगर नॉर्थ वेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा टिल्ट और हो जाता है और फिर डायरेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती है तो तुरंत उसके इफेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि 11.25 डिग्री का हर टर्न होता है उसमें, है ना? दीदी वो मोबाइल से अगर अपन ने चेक किया तो बराबर आएगा वो? मैंने कई बार बताया आंटी, मैं रोज बताती हूँ इस चीज को कि मोबाइल से एकदम एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी, है ना? क्योंकि इसके लिए जो प्रोफेशनल कंपास होते हैं जो हम लोग के पास होते हैं उससे ही एक्यूरेसी सही मिलेगी। और आपको पता भी होना चाहिए कि आपका घर कहाँ से क्या कट है, आप कैसे कहाँ पे खड़े होके लोगे, तो ये सब चीजें देखनी पड़ती है, कहाँ से कौन सी वॉल से सही आ रहा है नहीं आ रहा है, आसपास रेडिएशन कितना है, बहुत सारी चीजें होती हैं। हर चीजें तो ऑनलाइन नहीं बताई और सिखाई जा सकती है ना? तो जी दीदी ठीक है। हाँ ओके दीदी, ठीक, थैंक यू थैंक यू। रंजना आंटी है, अंजू आंटी है जी, आंटी बताइए। आंटी हाँ जय जिनेंद्र। दीदी हाँ मेरे बेटे का आपकी, हाँ हाँ आ रही अब, आ रही अब बताइए। हाँ नॉर्थ वेस्ट की साइड है उसका बेड, और अभी उसका वर्क फ्रॉम चल रहा है, तो उसका ऑफिस की तरफ से एक बार आ चुका है कि उसको लंदन में आगे वहां पर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कंफर्मेशन अभी तक नहीं आ रही है, मतलब उसका वीजा वगैरह बन गया है, तो वो किस अपना कंप्यूटर टेबल कहाँ वो सेट करे? तो आंटी ये डायरेक्शंस देखनी पड़ेगी आपके घर में कैसे है, उस बेसिस पे हम सजेस्ट कर सकते हैं। एक बार सही डायरेक्शन होगी तभी मैं बता पाऊंगी आपको कि कहाँ पे सेट करें। आप मुझे अलग से बोल दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? इसके लिए क्या वो मैप भेजूं क्या आपको? हाँ मैप से ही देख पाएंगे इसको। ठीक है दीदी, थैंक यू। देखिए अगर सही साउथ वेस्ट की दिशा आपको पता करके जो सपोर्ट का, सॉरी नॉर्थ वेस्ट की दिशा में सही आपको दिशा पता चल जाए और आप सही दिशा में अपने बेटे का जो वीजा के पेपर्स वगैरह हैं ये सब रख देना, तो आपको परिणाम बहुत उत्तम मिलते हैं। मैंने खुद अपनी फ्रेंड का करवाया हुआ है, उसका वीजा बनने में बहुत तकलीफ हो रही थी और उसका मैंने पेपर सारे वहां रखवा दिए और इतनी जल्दी उसका वीजा बन के आया है। तो ये दिशा के हिसाब से जब सही दिशा का ज्ञान हो, क्योंकि मेरे नीचे ही फ्लैट था तो मैंने अपने मैप की पूरे फ्लैट की ग्रिडिंग करी हुई है अपने अपार्टमेंट की, तो मुझे पता है कि मेरे नीचे है फ्लैट तो एग्जैक्टली उसके घर में भी कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन आती है उसकी मुझे करनी ही नहीं पड़ी, तो मैंने उसको सजेस्ट कर दिया और वो बहुत ही अच्छे उसको परिणाम मिले। तो ऐसे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं लोगों को। जी बताइए सुमिता आंटी। जय जिनेंद्र जी। मेरे की स्टडी टेबल है ना वो नॉर्थ में ही है पूरी।
हाँ अच्छी बात है, नॉर्थ में बहुत बढ़िया टेबल है, नॉर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्थ की तरफ रहेगा, जब पढ़ेंगे ना बच्चे तो उनका मुंह नॉर्थ की तरफ रहेगा। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपने तो बोला था ना नॉर्थ सही नहीं है। नहीं मैंने नॉर्थ सही नहीं है ऐसा तो कभी नहीं बोला, नॉर्थ डायरेक्शन और ईस्ट डायरेक्शन में ही फेस करके बोला है ना करने के लिए। तो फिर तो सही बेस्ट है। हाँ नॉर्थ और ईस्ट ही सही डायरेक्शन है फेस करके बैठने के लिए। ठीक है, पारुल जी कुछ पूछना चाहते हैं? पारुल जी आप आइए। हाँ दीदी, कपल की फोटो किस डायरेक्शन में कहाँ लगानी चाहिए? देखिए कपल की फोटो आप साउथ वेस्ट में लगाइए, साउथ वेस्ट में लगाइए, साउथ वॉल पे बस मत लगाइएगा। अच्छा मैम, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि साउथ ईस्ट में मेरा एंट्रेंस है, साउथ ईस्ट में एंसेस्टर्स लगे हैं और फिर साउथ में स्टोर रूम है और साउथ वेस्ट में मेरा रूम है, तो अब मैं साउथ ईस्ट में अगर एंसेस्टर्स की फोटो हटाती हूँ तो फिर मैं कहाँ लगाऊंगी? साउथ बेडरूम में तो लगा नहीं सकती और स्टोर में भी नहीं लगा सकती। हाँ। तो क्या करूँ फिर? वो लगाना जरूरी है आपको आपके घर में? अब मेरे हस्बैंड को बुरा लगेगा ना, उनकी पेरेंट्स की फोटो हटा दूंगी तो। जी जी बिल्कुल सही बात है। हाँ पितरों का आशीर्वाद भी बना रहता है, अगर आप लगा के रखें तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। देखिए आप साउथ वेस्ट में अगर आपका कुछ नहीं तो वहां पे भी लगा सकती हैं। ठीक है, वेस्ट में भी लगा सकती हैं अगर आप बोल रही हैं कि ये कंडीशन है, मैं इसका मतलब ये नहीं है कि वेस्ट में अच्छी होती है। ठीक है, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट में आपका बेडरूम है और वहां पे आप नहीं लगाना चाहती हैं, तो वैसे तो साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम है तो साउथ वॉल पे लगाती है तो कोई परेशानी की बात नहीं है बेडरूम में लगाने में भी। तो और लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाहती वहां पर तो वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छी बात है, पितरों की फोटो लगाने से पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लगानी भी चाहिए। तो आगे मैं पारुल जी का हो गया। हाँ सुमिता पाटनी जी आंटी आप अनम्यूट कर ले। एक दो हैंड रेज और ले लेते हैं कि आज अच्छा समय। सुमिता पाटनी आंटी तो पूछ चुके हैं हमसे, है ना? अब हम हाँ आंटी तो पूछ चुके हैं। ठीक है, अब हम अंजू रानी आंटी की भी सुन चुके हैं, तो एक बार आरडी सिंह जी की सुन लेते हैं। जी आरडी सिंह जी के नाम से जुड़ी है आंटी, बताइए आप। बताइए आंटी जी। आंटी अनम्यूट करें, उसमें आपका एक बटन आया होगा, उसमें अनम्यूट करें। हाँ जी हेलो, बताएं। सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे, बताएं। हाँ एक तो आपका मोबाइल नंबर बताइए मेरे को। हाँ आप मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9196 एक मिनट 911 96 77 955। हाँ ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। है हाँ जी, 9196779555। हाँ जी आंटी एकदम सही नंबर लिखा है आपने। हाँ और मेरा ना आजकल हाँ मेरा आप पूछना क्या चाहते हैं आंटी? हाँ पूछना चाहती हूँ कि मेरा तबीयत बहुत खराब रहता है आजकल। अच्छा क्या हुआ आपको? मेरे मतलब हार्ट का प्रॉब्लम भी है, पेट में अल्सर है। ओके, पेट लेके ही होता है। हाँ? ऐसे शक्ति और नहीं लगता है। ओके, तो आंटी ये पहले से भी आपको प्रॉब्लम्स होंगी ना, ये जो समस्या है आपको पहले से? हाँ। तो इसके लिए आप भक्तामर के काव्य भी पढ़ सकती हैं, है ना? और अभी मेरा ना ऐसे हुआ ना, माथा में कुछ हो गया था इसीलिए इसलिए सब भूल गई, भक्तामर भी याद नहीं आ रहा है। जब कोशिश तो करती हूँ नहीं हो रहा है, जी घबराने लगता है, क्या हुआ है? तो आंटी सुन लीजिए, देखिए मैंने अगर मेरा YouTube चैनल किसी ने चेक किया होगा तो मैंने ना कुछ काव्य के पूरे अनुष्ठान बनाए हैं, यानी कि अनुष्ठान यानी 27 बार श्लोक, 108 बार मंत्रा और 108 बार रिद्धि मंत्रा। क्योंकि नॉर्मली तो वो मैंने पूरे ऑडियोज आंटी बनाए हैं, तो अगर आप पढ़ नहीं पा रही है ना तो उसको सुन लीजिए। तो सुनने से क्या धीरे धीरे याद हो जाता है। अब जैसे बच्चे भी होते हैं ना कई बार, तो बच्चों को भी कई बार सुनने से याद हो जाती है वो चीजें, है ना? धीरे धीरे ऐसे सुनाते रहेंगे, प्ले कर लेंगे बैकग्राउंड में, तो हमको उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलती रहती है, याद हो जाता है। ठीक है, तो वो आप चला सकते हैं।
काफी काव्य के मैंने बनाए हैं, प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो काव्य है उनके लिए भी बनाए हैं मैंने, मेरे YouTube चैनल पे पड़े हुए, एक बार आप लोग देख सकते हैं वहां पे जाके। संगीता जी हैं IVS से, कुछ हैंड रेज और लेंगे, बस 5 मिनट और लेंगे और उसके बाद फिर हम सेशन की समाप्ति करेंगे। संगीता जी बताइए। जी हाँ जय जिनेंद्र। हाँ मैं ये कह रही हूँ कि मेरी बिटिया जो है ना काम कर रही है ना वर्क फ्रॉम होम, तो उसका फेस ना साउथ वो वेस्ट फेसिंग आ रहा है। ओके देखिए, अगर वेस्ट में उनकी डेस्क है और वेस्ट फेसिंग आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। डेस्क अगर वेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेड पे बैठ के करती है वो, तो देखो मेरी बात सुनो, बेड पे वो रखती है और उसका डायरेक्शन उधर, क्योंकि जिस सारे बैठेगी ना तो उसके बेड के उसके सपोर्ट के सारे बैठती है और हाँ। उसके सामने जो दिख रही है गेट, समझ गई मैं, हाँ समझ गई। तो देखिए फिर या तो फिर आप उसको नॉर्थ वेस्ट करा लीजिए। वैसे वेस्ट भी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, वेस्ट भी इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगी, है ना। तो अगर एग्जैक्ट वेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम आगे मतलब डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरी समझ से अगर कोई परेशानी उनको नहीं आ रही है तो आप रहने दीजिए, उनको करने दीजिए जैसे वो कर रही हैं। अंजलि जी प्रश्न पूछना चाहती हैं, अंजलि जी बताएं। जय जिनेंद्र दीदी। हाँ हाँ जय जिनेंद्र। Tons of thank you to you to give us such a wonderful and very important message from this platform. Thank you so much, and thank you so much all of you for joining. And as a token of appreciation, I will request you all to please, forward the link to many people, है ना, and so that we can use it to the best, right? Yes, definitely, sure. Yeah. आपकी आवाज बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है अंजलि जी, तो आप बेटर है कि चैट बॉक्स में डाल दो प्रश्न अपना, वो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। Okay, I'll do it. Okay. So sorry. It's okay. रजनी जी आप बताएं। नमस्ते जय जिनेंद्र। बॉक्स वाले बेड के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए? अभी आंटी बताया है मैंने, इसको लेके इस प्रश्न का उत्तर दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप बिल्कुल नहीं रख सकते उसके अंदर। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ना रखें, मेटल की चीजें बिल्कुल ना रखें वहां उसमें, है ना। और बहुत पुराने जो कपड़े जो यूज के ना हो, वैसे तो जो अपने घर को टाइम टू टाइम क्लटर करते रहना चाहिए, मतलब जो चीज यूज की ना हो उसको हटाते रहना चाहिए, क्योंकि बिना यूज की चीजें हम घर पे रखते हैं ना तो उससे भी वास्तु दोष आता है। किसी किसी के घर में मैं देखती हूँ बहुत सामान रखा रहता है, हद से ज्यादा। आप दीजिए, उससे कितनी अच्छी ऊर्जा मिलेगी आपको। दे दीजिए, जो काम की नहीं हो चीज निकाल दीजिए। आप दीजिए, एक चीज दीजिए, आपको 4 चीजें प्रकृति अपने आप देगी। तो देना सीखिए। जी नवीन जी का हैंड रेस था, मैंने उनको लेना चाहा पर वो शायद निकल गए। ठीक है, एक मैं अंजलि जी का और हैंड रेस ले लेती हूँ और फिर हम इसको रैप अप करेंगे आज का सेशन। काफी देर चल गया। अच्छा अंजलि जी तो बात कर चुकी हैं, आपने यहाँ पे डाल दे दी, आई हैव 2 almirahs that both have big knee size mirror. Oh okay, so what to do? आप उस पे फिर कपड़े डाल के रखो दीदी, और क्या। वो अलमीरा से अगर मिरर निकाल सकते हो तो निकलवा दो, नहीं तो उस पर कपड़ा सफेद रंग का डाल दो, ऐसा कुछ करके रखो। दी कर्टेन लगा दूं क्या? हाँ वही एक ही काम करेगा, कर्टन कपड़ा एक ही काम करेगा, है ना। ओके दैट ओके हां ऑलराइट, चलिए ओके, थैंक यू दी। थैंक यू जय जिनेंद्र। हाई बीपी के लिए सबसे पहले चेक करें कि कहीं वो साउथ ईस्ट के बेडरूम में तो नहीं सो रहे हैं, या फिर साउथ का बेडरूम भी हाई बीपी क्रिएट कर सकता है। कवर विद पेपर, हाँ पेपर से कवर कर सकते हैं, पर पेपर में क्या होता है कि बहुत सारे चीजें लिखी होती हैं, तो कई बार वो चीजें फिर असर तो बेसिकली पेपर की जगह प्लेन कुछ यूज करें या फिर प्लेन पेपर यूज करें अगर आपको करना ही है पेपर में। तो इस तरह से आप लोग अपने घर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आशा करते हैं कि अच्छे से सबको समझ में आया होगा बेडरूम का टॉपिक, और हमने एक एक करके सारी दिशाएं कवर कर ली। शायद वो नॉर्थ वेस्ट का वाला बेडरूम की स्लाइड छूट गई थी क्या? नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में ऐसे लोगों को सुना है जिनकी शादी करनी है, जिनको फॉरेन स्टडीज के लिए जाना है, या फिर जिनको जैसे जो फॉरेन सेटल होना चाहते हैं,
या फिर जिनको मूवमेंट की जरूरत है, ऐसे लोगों को ही नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में सुलाएं। अगर मैंने मिस कर दिया नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम, तो यहाँ पे सारे बेडरूम्स और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे हमारे वो कवर हो गए हैं। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को। और जो भी जुड़ना चाहे आप सभी से मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि ये व्हाट्सएप का ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर ले। आगे ऐसे बहुत सारे उपयोगी सेशंस हैं जो लेते रहेंगे, करते रहेंगे हम क्लासेस, ठीक है। अभी बहुत सारे टॉपिक है, वास्तु तो अभी जस्ट एक बेसिक निकल के आया है, ऐसे बहुत अनगिनत टॉपिक है हमारे पास में जो कि हम करके अपने जीवन जानकर अपने जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं उनको ला सकते हैं और अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये क्लासेस हमेशा चालू रहेंगी और आप लोगों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे टॉपिक लाने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है जी। चलिए, तो आज के लिए हम यही विदा लेंगे। अगर हमसे किसी भी प्रकार की गलती हुई है, भूल हुई है, कुछ कहने में आया हो जो आपको जरा सा भी हर्ट किया हो, तो मेरी तरफ से मन वचन काया से आप सभी को उत्तम क्षमा। मनीषा दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगी या फिर सेशन की समाप्ति करें यहाँ पे आप? दी एंड करिएगा, टाइम काफी ओवर हो गया है। हाँ जी, वो 9:30 तक, इसीलिए मैंने इसको रैप अप कर दिया है ना। तो चलिए फिर आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार फिर से हम अगले हफ्ते मिलेंगे बुधवार और बृहस्पतिवार को वास्तु से रिलेटेड क्लासेस के लिए। कल मनीषा दीदी की क्लासेस में गर्भ संस्कार के लिए जरूर जुड़े। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।